हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल टीचिंग पॉइंट पे। मैं हूं शायर अफरीदी और आज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास लेकर के आया हूं। जो आपका अक्सर सीटेट में ये सवाल बार बार पूछे आते हैं, ये सारे प्रीवियस ईयर के सवाल हैं। तो इन सवालों को देख करके जाना आपके लिए एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर इन सवालों को एग्जाम में देखकर नहीं जाते हैं तो आप कहीं ना कहीं कुछ नंबरों से आप दूर रहेंगे, आपका सिलेक्शन कुछ नंबरों से आपका दूर रहेगा, क्योंकि इन सवालों को देखकर ही आपको आइडिया होगा कि मैथ में किस तरह के सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसलिए इन सवालों को बिल्कुल ही देख करके जाएं, इन सवालों को बिल्कुल मिस न करें, ताकि आपका एक एक नंबर जो आपके लिए बहुमूल्य है, बहुत ही ज़रूरी है, वो आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। आज का पहला सवाल हमारा क्या रहने वाला है? पिछले क्लास कहाँ तक हुई थी हमारी? हाँ, देखिए आज का सवाल ये है। देखिए सवाल यहाँ पे है कि मैं 5 अंकों की संख्या में दाई के स्थान का अंक 8 है। देखिए सब 5 अंक वाली संख्या है, ठीक है, सब 5 है, लेकिन दाई के स्थान पर कितना होना चाहिए? 8 होना चाहिए। यहाँ दाई के स्थान पर 2 है, यहाँ भी 2 है, इसलिए ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, काम खत्म। ठीक है, अब फिर कह रहा है इकाई के स्थान का अंक दाई के स्थान के अंक का 1/4 है। जो इकाई का जो अंक है वो किसका? दाई के स्थान के अंक का 1/4 है। देखिए इकाई का अंक 2 है, यहाँ भी 2 है, 2 क्या 8 का 1/4 है? बिल्कुल, जब 8 को आप 4 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, तो ये भी आपका 1/4 है, ये भी आपका 1/4 है, तो ये भी आपका इन दोनों में कोई भी आपका हो सकता है। फिर आगे दिया हुआ है, अगला है 1000 के स्थान का अंक 0 है। देखिए 1000 के स्थान का अंक 0 कहाँ पर है? इकाई दाई सैकड़ा 1000, यहाँ पे 0 है, इकाई दाई सैकड़ा 1000, यहाँ पे 4 है, हो गया, ये भी आपका नहीं होगा। क्या बोला कि 1000 के, देखिए 1000 के स्थान का अंक 0 है, तो केवल सिर्फ और सिर्फ यहीं पे है, इसलिए जो है ऑप्शन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा। आप चाहे तो आगे पढ़ सकते हैं, ना चाहे तो ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आप यहीं तक पढ़ने के बाद आपको आंसर मिल गया। आपको एग्जाम में किस तरह से बनाएं ये कोई मैटर नहीं करता, बस आपको सही नतीजे तक पहुंचना है। ठीक है, आपके अंदर कितना नॉलेज है या आपके अंदर कितना ज्ञान बढ़ा हुआ है एग्जाम में, उस मतलब नहीं रखता, बल्कि आप उस नॉलेज को किस तरह से आप अप्लाई करते हैं एग्जाम हॉल में, ऑप्शन को देख करके हल करते हैं, या फिर जो भी आपके पास शॉर्ट मेथड होता है वो देख करके हल करते हैं, क्योंकि आपके पास एग्जाम में जो बहुत ही कम टाइम होता है। ठीक है, एक क्वेश्चन को 1 मिनट देता है, एक क्वेश्चन के पीछे उतना टाइम में क्वेश्चन भी आपको देखना है, क्वेश्चन समझना भी है, ठीक है, आंसर भी आपको मार कर देखना है कौन सा आंसर होगा, फिर आपको गोला भी करना है। ठीक है, OMR को भी आपको भरना होता है, इसलिए आप जितना आसानी से जिस तरह से भी आप अप्लाई करें उतना आपके लिए बेहतर होगा, बस टाइम कम से कम कंज्यूम हो आपका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि हिंदू अरबी संख्या पद्धति में 4 अंकों वाली कितनी संख्या है? अब बताइए कि 4 अंकों वाली संख्या शुरू कहां से होती है? 4 अंकों वाली संख्या आप जानते हैं, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1000, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9999। अब कह रहा है कि 4 अंकों की कुल कितनी संख्या होती है। अब निकालना है कि 1000 से लेकर 9999 तक कुल कितनी संख्या होती है। अब देखिए इससे पहले क्या होगा? 999 आपका होगा, फिर 1000 होगा, ये आपका चलते रहेगा। अगर हम 9999 से 999 को आप घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 9999 को 999 से घटा देंगे, 9 से 9 गया 0, 9 से 9 गया 0, यहाँ कितना आ जाएगा? 9। तो कुल कितनी संख्या आ जाएगा? 9000 आ जाएगा। समझ गए? अब देखिए बोलिए ये कैसे हो गया। अब कुछ एग्जाम्पल हम लेते हैं। मान लीजिए कि आपके पास संख्या है 2, मान लीजिए कि आपके पास संख्या है, ठीक है, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7, 8, 9, 10। ठीक है, अब देखिए ये कुल संख्या है, मान लीजिए 10 को हटा दीजिए यहाँ से। अब देखिए ये कुल संख्या है। अब कहे कि ये संख्या 4 से लेकर के 9 तक ये कुल कितनी संख्या है? ठीक है, आप तो गिन लेंगे 1 2 3 4 5 6 है, लेकिन हम जो यहाँ पे जिस
फॉर्मूला का मैंने जिस मेथड का हमने यहाँ इस्तेमाल किया है वो मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ। वो कैसे? अब देखिए कुल कितनी संख्या है, इससे पहले कितना आएगा? 3 आएगा। अब देखिए इसको 9 से 3 को आप घटा देंगे, 9 से 3 गया कितना आ जाएगा? 6। अब देखिए कुल 6 संख्या है कि नहीं है? ठीक है, तो इस तरह से भी आपको कुल संख्या निकालना हो तो उससे पहली वाली संख्या को आप माइनस कर देंगे, जो कुल संख्या होगा वो आपका निकल करके आ जाएगा। इस तरह से भी इसको आप बना सकते हैं। ठीक है, अगर जैसे कि आपको बीच की संख्या निकालने बोला है कि बीच की, मान लीजिए कि संख्या दिया हुआ है 1 है, 2 3 4, बोला 1 और 4 के बीच कुल कितनी संख्या है, तो आप क्या करते हैं? ठीक है, मान लीजिए कि 1 और 4 के बीच में कुल कितनी संख्या है, 4 से क्या करते हैं? 1 को घटाते हैं, 4 से 1 गया कितना हो जाएगा आपका? 3 आ जाएगा। लेकिन बीच में कुल कितनी संख्या है? 2 है, इसमें से 1 आप और डिवाइड कर देंगे तो कुल कितना आपका हो जाएगा? 2 आ जाएगा। समझ आया? ठीक है। फिर मान लीजिए एग्जाम्पल और लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये कुछ संख्या है। अब कह रहा है कि 1 से लेकर के, मान लीजिए x मत लीजिए, मान लीजिए 4 है, 4 से लेकर के 14 के बीच में, बीच मतलब ना 4 को काउंट करना है ना आपको 14 को काउंट करना है, इन दोनों के बीच में कुल कितनी संख्या है? ठीक है, अब देखिए 14 से आप 4 घटा देंगे, 14 माइनस 4 कर देंगे, कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। 10 में से एक संख्या को और घटा देंगे, कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। अब गिन लीजिए कुल 9 संख्या है कि नहीं है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 आपका आ गया। ठीक है, क्या करेंगे आप? कैसे किए अभी कि 14 माइनस 4, इन पूरी संख्या से 1 को आप घटा देंगे तो आपका इसके बीच का कुल संख्या आ जाएगा। इस तरह से कोई भी सवाल आपका पूछे कुल एग्जैक्टली बीच में, तो आप इसको इसका यूज करके आसानी के साथ उसको बना सकते हैं। ठीक है, समझ गए? तो फिलहाल यहाँ पूछा था कि 4 अंकों वाली कुल कितनी संख्या होगा, तो 9999 से इससे पहले वाली संख्या को मैंने घटा दिया तो आपका आ गया 9000, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि आरोही क्रम में लिखना है। आरोही क्रम मतलब वही बढ़ते क्रम, छोटा से आपको बड़ा की ओर जाना है। अब देखिए इसको हम पहले लिख लेते हैं। हम देख रहे हैं कि यहाँ जो है 7.07 है, 7.70, 7.707, 7.00, 7, 0.77। अब मैंने क्या बताया था आपको पिछली क्लास में कि पॉइंट के बाद सभी संख्या को बराबर करनी है। कोई कुल कितनी संख्या है, कहीं पे 3 है कहीं पे 2 है, तो सबको आप 3 बना देंगे। पहले सबसे पहला काम आपका ये होना चाहिए, सबको 3 बना दिए। अब मुझे बताइए कि सबसे बड़ी संख्या क्या है। ठीक है, यहाँ 7 है, यहाँ भी 7 है, यहाँ भी 7 है, यहाँ पे 0 7 है। इसका मतलब 0 पॉइंट जो है 770 ये सबसे छोटी संख्या हो जाएगा। कह रहा है कि आरोही क्रम में तो बढ़ते क्रम में, तो सबसे छोटी को पहले लिखेंगे, अगर 0.770 आपको पहले आ जाएगा। इसके बाद में इसका काम खत्म हो गया। अब बताइए कि इन चारों में सबसे बड़ा कौन हो जाएगा। चारों में देखिए यहाँ पे 7, सब में 7 है, 7 को हटा देते हैं। यहाँ पे 0.7 है, यहाँ पे मान लीजिए 7 है, यहाँ पे 70 है, यहाँ भी आपका 70 है। लेकिन देखिए यहाँ पे 70 है, यहाँ पे 700 है, यहाँ पे 707 है। अब बड़ी सबसे छोटी संख्या कौन सा हो जाएगा? ये आपका 70 होने वाला है। लेकिन और एक है, यहाँ भी आपका, यहाँ 7 है, यहाँ 7 है, यहाँ 707, यहाँ 700 और ये 70। तो उसके बाद जो है इन चारों में छोटी कौन हो जाएगा? ये हो जाएगा 7.007। उसके बाद कौन हो जाएगा इन तीनों में? यहाँ 70 है तो ये हो जाएगा 70.070 हो जाएगा। फिर आ जाएगा 7.700, फिर आ जाएगा 7.707। ठीक है, देखिए इसको आप 7 के बाद ना 7.700 नहीं पढ़ते हैं। मैं यहाँ बताने के लिए आपको मतलब सॉल्व करने के लिए बताया, लेकिन ये पढ़ने का तरीका क्या होता है 7.700। ठीक है, ये क्या होगा 7.707, इस तरह से इसको पढ़ते हैं। यहाँ पढ़ते हैं 7.070 पढ़ते हैं, ये नहीं कि आप पढ़ देंगे 7.700, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, ये चीज़ आपको हर हालत में ध्यान रखने की जरूरत है। तो बोला है कि तीसरे स्थान पर कौन होगा? तीसरे स्थान पर पहला, दूसरा, तीसरा। तीसरे पे क्या होगा 7.070, कौन है? 7.070, ये आपका है ना, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, समझ गए?
अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या कह रहा है क्वेश्चन, बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन है। 6 अंकों की एक संख्या में 1000 के स्थान का अंक 4 है। अब देखिए, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार सब में 4 है, इसका मतलब ये लागू नहीं होगा, ठीक है। उसके दाई के स्थान का अंक 1000 के स्थान के अंक का दुगुना है, यानी कि जो दाई के स्थान का अंक होगा वो इससे दुगुना होगा। दाई के स्थान का अंक 1000 का दुगुना होगा, मतलब ये इसका दुगुना, 4 दूनी 8, ये बोला है ना, क्या बोला है, दाई के स्थान का अंक 1000 के स्थान के अंक का दुगुना, मतलब ये जो होगा इसका दुगुना होगा, ये भी इसका दुगुना है, ठीक है। और आपका ये इसका दुगुना है नहीं है, ये भी इसका दुगुना नहीं है, मतलब ये जो दाई का स्थान का जो अंक होगा वो इसका दुगुना होना चाहिए, 4000 के अंक का दुगुना। देख यहाँ पर है एक, यहाँ पे है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं, क्योंकि आपका 1 है, यहाँ पे 4 है, नहीं होगा, यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, नहीं होगा। यानी कि दाई का अंक जो होगा वो 1000 के अंक से बड़ा होना चाहिए। दुगुना होने का मतलब क्या होगा, बड़ा होगा ना, यहाँ भी छोटा है, यहाँ भी छोटा है, इसलिए ऑप्शन ए भी नहीं होगा, ऑप्शन बी भी नहीं होगा। फिर कह रहा है कि सैकड़े के स्थान का अंक 1000 के स्थान के अंक आधा है, यानी अब देखिए इसको बड़ा साफ कर लेते हैं कि सैकड़े के स्थान का अंक, कहाँ सैकड़ा है, अब यार देखिए आधा है, इकाई के स्थान का अंक सैकड़े के स्थान का अंक आधा है। देखिए इकाई के स्थान का अंक, देखिए इन दोनों को हमको देखना नहीं है, पहले कैंसिल हो चुका है। बोला कि इकाई के स्थान का अंक सैकड़े के स्थान के अंक का आधा है। इकाई पे जो होगा, इकाई दाई सैकड़ा, ये जो होगा इसका आधा है, बिल्कुल है, ये भी इसका आधा है, बिल्कुल है, ये भी आप पर लागू नहीं हुआ। फिर देखिए फिर कह रहा है कि 10,000 के स्थान का अंक, 10,000 कौन सा हो जाएगा, इकाई दाई सैकड़ा हजार, 4, यहाँ भी 4 है। 10,000 के स्थान का अंक 1000 और सैकड़े के स्थान का योग होगा। देखिए ये जो होगा 10,000 कौन सा हो जाएगा, इकाई दाई सैकड़ा हजार, 10,000, 10,000 यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, ठीक है। तो बोल रहा है कि जो 10,000 के स्थान का अंक होगा वो 1000 और सैकड़ा, 1000 और सैकड़ा कौन है, ये है आपका इकाई दाई सैकड़ा हजार, ये दोनों 1000 सैकड़ा है, ये भी दोनों 1000 सैकड़ा है। बोला कि इन दोनों का, यानी इन दोनों का योग होगा, ये इन दोनों का योग होगा, यानी कि जो सैकड़ा और स्थान, सैकड़ा और 1000 के अंक का जो स्थान का जो अंक है, इन दोनों को आप जोड़ेंगे तो आप जो 10,000 में जो 10,000 के स्थान पर जो अंक है उसके बराबर होगा। जब इन दोनों को सैकड़ा और 1000 के अंक को आप जोड़ेंगे तो 10,000 के स्थान पे अंक जो है उसके बराबर होगा। तो क्या 4 और 2 को जोड़ेंगे तो 3 होगा, नहीं होगा, तो यह भी नहीं होगा। 4 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, जो आपको यहाँ पर 10,000 के स्थान पर है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ गए, थोड़ा क्वेश्चन लेंदी है, लेकिन जैसे जैसे आप उसको पढ़ते जाएंगे उसके निष्कर्ष तक आप पहुँचते जाएंगे, ठीक है। मैं समझता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इस तरह का सवाल क्या है, जब इस तरह के कुछ सवाल को आप रिवाइज करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो आपका जो है आप पढ़ते जाएंगे, पढ़ते जाते हैं, और आप जो है निष्कर्ष तक जो नहीं होगा उसको आप कैंसिल करते जाएंगे, ठीक है। जैसे हमने पहले ही लाइन को पढ़ा तो हमने देखा कि ए और बी वहां से जो है कैंसिल हो जाएगा, ए और बी पहले ही नहीं होगा, तो बचा 2 ऑप्शन। अब उसके बाद जिसको भी पढ़ेंगे हम, जिस भी संख्या को लाइन को हम पढ़ेंगे वो केवल सी और डी पे ही उसको हम पुट करेंगे, लागू करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक संख्या 100 के आधे से छोटी है, मतलब संख्या जो होगा 50 से छोटी होगा, और 4 दाई और 5 दाई के बीच में है, मतलब संख्या 40 और 50 के बीच में होगा, ठीक है। 4 दाई का मतलब 40, 5 दाई का मतलब 50। फिर बोला है इसके इकाई का अंक दाई के अंक से 1 कम है। अब देखिए इकाई का अंक जो होगा दाई के अंक से 1 कम होगा, तो क्या हो जाएगा, 40 के बाद कितना होता है, 41, 42, 43, 44, ये आपका होगा ना। क्या कर रहा है, इकाई का अंक दाई के अंक से 1 कम है। अब मुझे बताइए तो इस सब में इकाई क्या हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5, ये इकाई हो जाएगा। लेकिन कह रहा है इकाई का अंक जो दाई से कम है, यहाँ भी कम है, यहाँ भी कम है, यहाँ भी कम है, यहाँ कम नहीं है, बराबर है, यहाँ भी कम नहीं है, ज़्यादा है, तो केवल ये 3 ही हो जाएगा, 41, 42 और 43, जो 41, 40 और 50 के बीच में आता है। फिर कहता है यदि संख्या के अंकों का योग 7 है, संख्या के अंकों का योग 7 कहाँ पर है, यहाँ पर 4 और 1 5,
4 और 2 6, 4 और 3 7, केवल यहाँ पर है। फिर कह रहा है तो अंकों का गुणनफल कितना होगा, जब अंकों को आप गुना करेंगे तो वो कितना होगा, किसको, अंकों का योग तो 7 केवल ही पे आया, 4 और 3 7 आ जाएगा। जब इन दोनों को गुना करने पर कितना होगा, 4 और 3 को गुना करने पर 12 आ जाएगा, जो ऑप्शन नंबर डी में आपका दिया हुआ है। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। समझ गए? आई होप कि ये सवाल आपको आसानी के साथ समझ में आ गया होगा। बस सवाल को आप पढ़ते जाएंगे, आप उसके निष्कर्ष तक पहुंचते जाएंगे। ठीक है, तो बोला कि एक संख्या 100 के आधे से छोटी है, मतलब 50 से भी कम हो जाएगा। फिर कह रहा है कि 4 दाई तब 5 दाई के बीच में है, यानी 40 और 50 के बीच में होगा। फिर कह रहा है कि इकाई का अंक दाई के अंक से कम है। तो देखिए 40 और 50 के बीच में क्या क्या आ जाएगा, 41 आएगा, 42 आ जाएगा, 43 आ जाएगा, 44 आ जाएगा, 45, 46, 47, 48, 49, ये आएगा ना। तो मैंने यहाँ पर कुछ इसलिए लिखा, सबको नहीं लिखा, क्योंकि बोला है कि जो इकाई का अंक जो होगा, जो यूनिट डिग्री आपका होगा, तो वो क्या हो जाएगा, वो दाएं के स्थान से कम होगा। तो हम देख रहे हैं, देखिए यहाँ भी ज्यादा है, 9 4 से ज्यादा है, यहाँ भी ज्यादा है, यहाँ भी ज्यादा है, यहाँ भी ज्यादा है, यहाँ भी ज्यादा है, यहाँ बराबर है, केवल यही 3 जगह जो है वो छोटा है, इसलिए 41 42 47 होगा। फिर कह रहा है कि उनको जोड़ने पर 7 आएगा। तो हम देखिए किसको जोड़ रहे हैं, 4 1 को जोड़ेंगे 5, 4 2 को जोड़ेंगे 6, 4 3 को जोड़ेंगे 7, तो 4 और 3 को जोड़ने पर ही 7 आएगा। और इन दोनों का गुणनफल करने पर बोल रहा है कितना आएगा, जब 4 और 3 को गुना करेंगे तो 12 आएगा, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए दिया हुआ है 72 गुना 28 बराबर 36 गुना 4 गुना, यहाँ खाली जगह पे क्या हो जाएगा, ये बोला है खाली स्थान पर क्या होगा। सबसे पहले इसको हम एक बार उतार लेते हैं। 72 गुना 28 बराबर 36 गुना 4 गुना, यहाँ मान लीजिए कोई संख्या नहीं तो x है। अब x के स्थान पर क्या होगा, अब देखिए ये कटेगा ना हमसे, बराबर को इस पार गुना में, तो 36 दूनी 72 कट जाएगा, 2 दूनी 4 कट जाएगा, 14 दूनी 28, तो x का मान कितना हो जाएगा, ये क्या कितना बात गया 14। अब बोल रहा है क्या, देखिए x का मान कितना हो जाएगा 14। तो क्या बोला कि 7 का गुणज है, ये 14 जो है क्या, ये 7 से मतलब इसका कोई एक फैक्टर है जो 7 है, बिल्कुल है ना भाई, 2 भी है 7 भी है। देखो 14 को आप लिख सकते हैं ना, एक से भी कटेगा, ये 2 से भी कटेगा, ये 7 से भी कटेगा, आपका 14 से भी कटेगा, उसका एक गुणज क्या है 7 है कि नहीं है, उसका मतलब ऑप्शन 1 ठीक हो जाएगा। फिर कह रहा है कि एक आभास संख्या है। अब बताइए मुझे 14 का एक आभास संख्या है, नहीं है, यू उसका 4 फैक्टर हो रहा है, इसलिए होगा नहीं होगा, तो इसका मतलब ये एक नहीं होगा। फिर 10 से कम है, हम देख रहे हैं 10 से कम होगा, 14 10 से कम है कि बड़ा है, बड़ा है, इसलिए ये भी नहीं होगा। फिर कह रहा है कि एक सम संख्या है, 14 क्या एक सम संख्या है ना, क्योंकि ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ये डी भी हो जाएगा। फिर कह रहा है कि 56 का गुणनखंड है। देखिए क्या इस 14 जो 56 जो है वो 14 से कटेगा, भाग लगेगा, ठीक है, या 14 का एक फैक्टर आप 56 का एक फैक्टर आपका 14 होगा, तो बिल्कुल होगा। 14 को जब 4 बार गुना करेंगे तो 14 कितना होता है 56 होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ई भी हो जाएगा। अब बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है, ए भी सही है, डी भी सही है, ई भी सही है। कहां पर है, ए डी ई, जो ऑप्शन नंबर ए में ही दिया हुआ है। समझ गए, कोई दिक्कत? देखिए ये भी सवाल आपका जो है सीटेट पेपर 1 जुलाई 2019 में पूछा गया है। ठीक है, इस तरह के सवाल आपके एग्जाम में आते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है घटते हुए क्रम में लिखना है, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। अब देखिए क्या है, अब देखिए सबसे पहले हमको सबसे बड़ी संख्या लिखना है। बड़ी संख्या क्या हो जाएगा, देखिए 3 है, 2 है, 5 है, 2 है, 1 है। सबसे बड़ा क्या हो जाएगा, शुरू में सब तो बराबर है, 4 अंकों वाली संख्या सब कोई है, 5 सबसे बड़ी है, तो क्या होगा पहले 5 2 4 9, इसका काम खत्म हो गया। अब देखिए 3 है, 2 है, 2 है, 1 है, बड़ा कौन हो जाएगा 3 हो जाएगा। इसके बाद 3 5 6 8 हो जाएगा, इसका भी काम खत्म। यहाँ 25 है, 22 है, तो बड़ा कौन होगा 25 होगा।
25 42। फिर देखिए 25 22 है 12 है तो कौन हो जाएगा 22 50 फिर 12 48। अब देखिए ये आपके घटते क्रम में हो गया। आप देख लीजिए सबसे बड़ी संख्या है, उससे छोटी संख्या है, ठीक है, फिर उससे छोटी संख्या है, तो उससे आपका छोटी संख्या है। तो कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है देख लीजिए, 52 यहाँ पे है, उसके बाद 35 68 यहाँ भी है, 25 42 यहाँ भी है, 22 50 यहाँ पे है, 12 48 आपको यहाँ पे है। जो ऑप्शन नंबर किसमें है, बी में आपका है। ठीक है, इसका आंसर बी हो जाएगा। समझ में आपको आ रहा है ना, कोई दिक्कत है क्या समझ में आप लोगों को? मेरे ख्याल से इन सवालों में कोई भी आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब तो आप जो है असेंडिंग और डिसेंडिंग, घटते क्रम और बढ़ते क्रम कितने सारे सवाल कर लिए होंगे कि किसी भी तरह से आपको सवाल एग्जाम में आए तो मेरे ख्याल से आपका एक भी सवाल मिस नहीं होगा। आप अक्सर भाज्य संख्या, आवाज संख्या, प्राइम नंबर हो, इस तरह के सवाल पर जो है बहुत सारे इस तरह के बहुत सवाल हम कर चुके हैं। मेरे ख्याल से इस तरह के सवाल भी आपसे गलत नहीं होनी चाहिए, और एग्जाम में भर भर के इस तरह के सवाल आते हैं और आना ही है। ठीक है, इसलिए इन सवालों को आपको देखना जरूरी है, इन सवालों को प्रैक्टिस करना जरूरी है। तो पहले मेरा कुछ और सवाल बचा हुआ है, ये सवाल हो जाएगा, ठीक है, तो उसके बाद हम जो है कुछ प्रैक्टिस कराएंगे जो उस तरह से मतलब जो आपके एग्जाम में सवाल आने की संभावना ज़्यादा होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला सवाल है कि मैं 100 के आधे से अधिक हूँ, 100 के आधे से अधिक मतलब 50 से अधिक हूँ, मैं 5 दाई, ये तो आपका सबसे पहले 50 से आपका कम होगा संख्या, 50 से आपका कम होगा। फिर कह रहा है 5 दाई से अधिक और 6 दाई से कम, मतलब 50 और 60 के बीच में होगा। फिर कह रहा है कि मेरा इकाई का अंक दाई के अंक से 3 कम। ये सवाल रिपीट हो गया है क्या? मेरे इकाई का अंक जो दाई के अंक से 3 कम है, इकाई का अंक दाई के अंक से 4 कम है, इकाई का अंक दाई के अंक से 3 कम है, इकाई का अंक दाई के अंक से 3 ज़्यादा है, कम नहीं है। यहाँ भी कम है, यहाँ भी कम है, लेकिन ये ज़्यादा है, ये भी 4 आपका ज़्यादा है। ज़्यादा वाला तो पहले कैंसिल हो जाएगा, लेकिन ये कम कितना होना चाहिए, 3 का होना चाहिए, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका रिपीट हो गया था, इस क्वेश्चन को हमने पिछले क्लास में बनाया था, समझाया था आपको। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये सवाल, अब इन सवालों को जब देखेंगे तो आप पहले ही घबरा जाएंगे कि क्या डेसीमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, मतलब सेंटीमीटर को डेसीमीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए क्या करते हैं। ठीक है, तो ये जो है कुछ उसी के आधार, मतलब उसी पे ये क्वेश्चन बना हुआ है। देखिए ये भी क्वेश्चन आपका सीटेट 2019 में पूछा गया है, इसलिए इस तरह के भी सवाल आपके एग्जाम में आ सकते हैं। अब देखिए आपको पता होना चाहिए कि सबसे, देखिए जो आपका मापने का जो इकाई है, ये सभी क्या है आपका मेजरमेंट का आपका इकाई है, माप का इकाई है, मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, डेसीमीटर। देखिए सबसे छोटा यूनिट आपका क्या होता है, जैसे पढ़ते हैं हम लोग मिलीमीटर पढ़ते हैं, मिलीमीटर। अब देखिए यहाँ पर पहले मिलीमीटर, फिर आपका सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर और आपका किलोमीटर। अब देखिए जब आप मिलीमीटर से आप सेंटीमीटर में आएंगे तो 10 से 1/10 से भाग करेंगे, इसको भी सेंटीमीटर को डेसीमीटर में चेंज करेंगे तो 1/10 से भाग करेंगे, इसको भी करेंगे तो 1/10 से भाग करेंगे, इसको भी 1/10 से मतलब भी गुना करेंगे। ठीक है, 1/10 से, फिर यहाँ पर 1/10 से गुना करेंगे, यहाँ भी 1/10 से गुना करेंगे। लेकिन जब किलोमीटर को हेक्टोमीटर में चेंज करेंगे तो 10 से गुना करेंगे, इसको आप हेक्टोमीटर को डेसीमीटर में चेंज करेंगे 10 से गुना करेंगे, डेकामीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो यहाँ भी 10 से गुना करेंगे, मीटर को डेसीमीटर में चेंज करेंगे 10 से गुना करेंगे, डेसीमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे 10 से गुना करेंगे, सेंटीमीटर को मिलीमीटर में चेंज करेंगे 10 से आप गुना करेंगे। समझ गए आप? अब देखिए यहाँ पर, लेकिन जब आप मिलीमीटर से मीटर में आएंगे, किसमें, मिलीमीटर से मीटर में आएंगे तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ मिलीमीटर आपका है, ये आपका मीटर है ना आपका। जब मिलीमीटर से आप मीटर में आएंगे तो क्या हो जाएगा, गुना जो करेंगे किससे करेंगे, 1/1000 से करेंगे। याद रहे
कि जब आप मिलीमीटर को मीटर में चेंज करते हैं तो 1/10 से 1/1000 से गुना करते हैं, लेकिन जब मीटर को मिलीमीटर में चेंज करेंगे, किसमें, देखिए मीटर को मिलीमीटर में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, 1000 से गुना करेंगे, ठीक है। लेकिन जब कैसे, मीटर को मिलीमीटर में चेंज करने पर, और जब मिलीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो 1/1000 से गुना करेंगे, ठीक। फिर देख लीजिए, अगर आप मीटर को किलोमीटर में चेंज करते हैं, मीटर को अगर किलोमीटर में चेंज करेंगे तो 1/1000 से गुना करेंगे। अगर किलोमीटर को मीटर में चेंज करते हैं तो 1000 से गुना कर देंगे, याद रहेगा। क्योंकि देखिए मिलीमीटर छोटा है, मीटर और मिलीमीटर के में जो मिलीमीटर वो छोटा है और मीटर आपका बड़ा है, और किलोमीटर और मीटर में जो है ये किलोमीटर बड़ा है और आपका मीटर छोटा होता है। इसलिए जब छोटा से बड़ा में जाएंगे तो भाग देंगे, और बड़ा से आप छोटा में आएंगे तो गुना करेंगे, ठीक है, समझ गए ना। इसलिए देखिए हम जो है जब यहां से ऊपर जा रहे हैं, छोटा बड़ा से छोटा की ओर जा रहे हैं तो आप 10 से आप गुना करते जा रहे हैं, अगर छोटा से आप बड़ा की ओर आ रहे हैं तो 1/10 से गुना करते आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे भाग हो रहा है, यहाँ पे आपका गुना हो रहा है, ठीक, याद रहेगा आपको। अब देखिए यहाँ पर सवाल में दिया हुआ है कि देखिए 80 डेसीमीटर, तो इस सब चीज को आप चाहे तो नोट कर लें, ठीक है। इस चीज को आपको याद, इस चीज को आप बार बार रिवाइज कीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, ओके। अब देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसको साफ करते हैं नीचे वाले को। सवाल है, इसको हम लिख लेते हैं पहले एक को, 80 डेसीमीटर है, 8 सेंटीमीटर है, 8500 मिलीमीटर है, 8 मीटर है, 800 सेंटीमीटर है और 8 मिलीमीटर है। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इसको लंबाई को घटते क्रम में लिखना है, मतलब पहले क्या होगा, सबसे बड़ी संख्या होगा, बड़ी से आपको छोटी की ओर जाना है। अब मुझे बताइए, तो पहले हम एक काम करते हैं, हम देख रहे हैं कि सबसे छोटा यूनिट यहाँ पे क्या है, मिलीमीटर है। हम एक काम करते हैं, डेसीमीटर को, सेंटीमीटर को, मीटर को जो हम मिलीमीटर में चेंज कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पर, अब सेंटीमीटर को मिलीमीटर में चेंज करना हो तो क्या करें, देखिए यहाँ पे आपका सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर को आप अगर मिलीमीटर में चेंज करते हैं तो क्या करेंगे, यहाँ पे आपका 10 से गुना करते हैं, 10 से क्या करते हैं, गुना करते हैं। इसका मतलब ये 8 सेंटीमीटर को मिलीमीटर में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 से गुना करने पर 80 मिलीमीटर हो जाएगा। इसको लिख दीजिए 8500 मिलीमीटर। अब देखिए 8 मीटर है, 8 मीटर को हम अगर मिलीमीटर में चेंज करेंगे, देखिए मीटर को मिलीमीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, मैंने बताया था आपको कि मीटर को जो है वो मिलीमीटर में चेंज करने के लिए 1000 से गुना करते हैं, और ठीक है, इसलिए यहाँ पे 8 को 1000 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8000 मिलीमीटर हो जाएगा। सेंटीमीटर को मिलीमीटर में चेंज करने के लिए 10 से गुना करेंगे तो 800 को 10 से गुना करने पर 8000 सेंटीमीटर आ जाएगा। फिर यहाँ पे क्या है, 8 मिलीमीटर दिया हुआ है, ये भी आपका मिलीमीटर हो जाएगा ना। मेरे ख्याल से आप देख रहे हैं कि सब जो है आपका मिलीमीटर में कन्वर्ट हो चुका है। अब मुझे बताइए, इसको आप और एक और दिया हुआ ना, 80 डेसीमीटर है। अब डेसीमीटर को आप अगर मिलीमीटर में चेंज करते, देखिए यहाँ डेसीमीटर है, बीच में डेसीमीटर से सेंटीमीटर में जाएंगे, 10 से गुना करेंगे, फिर सेंटीमीटर से मीटर में जाएंगे, फिर 10 से गुना करेंगे, मतलब डेसीमीटर से मीटर में जाने के लिए आपको 100 से गुना करना पड़ेगा। यहाँ क्या होगा, 8000 मिलीमीटर हो जाएगा, समझ गए। अब मुझे बताइए कि इसको आपको क्या करना है, इस लंबाइयों को घटते क्रम में, सबसे बड़ा क्या हो जाएगा, यहाँ पर 8500 हो जाएगा सबसे बड़ा। 8500 कहाँ दिया हुआ है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, तो केवल यहाँ पर है, आपका यहाँ पर, इन दोनों में से कोई एक हो जाएगा, ठीक है। फिर कौन सा हो जाएगा, 8000 यहाँ भी है, 8000 आपका यहाँ भी है, 8000 आपका यहाँ भी है, 3 जगह आपका 8000 है।
अब देखिए 80 डेसीमीटर ये भी पॉसिबल है, 8 सेंटीमीटर ये भी आपका पॉसिबल है। देखिए ये भी आपका हो जाएगा। 80 डेसीमीटर को आप मिलीमीटर में चेंज करते हैं तो कितना आ गया आपका 8000 मिलीमीटर, ये भी आपका हो सकता है उसके बाद। और 800 सेंटीमीटर को आप अगर मिलीमीटर में चेंज करते हैं तो 8000 होता है, ये भी आपका हो जाएगा। उसके बाद 8 सेंटीमीटर है, कितना है 8 सेंटीमीटर, तो 8 सेंटीमीटर बराबर कितना होगा आपका 80 हो जाता है। ठीक है, कितना हो जाएगा आपका 80 हो जाएगा, 80 मिलीमीटर हो जाएगा। ठीक है, लोग कुछ मिस्टेक किया हुआ क्या? हमको लगता है कि क्वेश्चन में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। ठीक है, क्योंकि फिर ये देखिए लास्ट में आपका 8 मीटर आपका आ रहा है, 8 मीटर बराबर आपका 8000 मीटर होता है, उससे पहले आपका 8 मिलीमीटर कैसे हो जाएगा? ये भी आपका पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। ये आपका 8 मिलीमीटर पहले दिया हुआ 8 मीटर से, ये भी आपका पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो कुछ ना कुछ तो एरर है हमको लगता है इसमें ऑप्शन में, आप देख लेंगे हिसाब से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आपको ये चीज़ें जो है आपको याद रखने की ज़रूरत है कि मिलीमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सेंटीमीटर को मिलीमीटर में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक, तो काम करते हैं, आज जो फिलहाल हम लोग इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, आप इसको दोबारा देख लीजिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे हो सकता है कुछ लिखने में कुछ मिस्टेक हुआ हो। ठीक है, कुछ ना कुछ होता है, कुछ डिजिट बढ़ गया होगा, कुछ कम हो गया होगा, लेकिन जो मैंने आपको तरीका बताया उसको आपको याद रखना है। अगर वो आपको पता होगा, कन्वर्ट करने का तरीका आपको अगर मालूम होगा तो आप किसी भी सवाल को हल कर सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस वीडियो का लिंक जो है अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।